हेलो दोस्तों, आज मैं रीजनिंग का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। और इसके पहले वीडियो में हम ब्लड रिलेशन के बारे में आपको बता चुके हैं। वो सिंपल क्वेश्चन थे, लेकिन अभी हाल ही SSC-GD में 10 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट है। उसमें आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो इसमें से आ रहा है। इसको बोलते हैं फोटोग्राफ दिखाना या चित्र दिखाने वाला प्रश्न। तो हम आपको आज सिखाएंगे इजीली तरीके से कि इस प्रश्न को कैसे बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने का तरीका बताते हैं कि कैसे पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से इसको सेट करेंगे। तो पहले एक बार प्रश्न पूरा पढ़ेंगे कि क्या रहा है। कह रहा है इसमें, एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा। तो एक व्यक्ति है जो एक महिला से कह रहा है कि आपकी माँ के पति की बहन मेरी चाची है। महिला का उस व्यक्ति के साथ क्या संबंध है। तो जैसे से कह रहा है वैसे वैसे हम लोग सेट कर लेंगे और ऑटोमेटिक अभी निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा, आपकी माँ मतलब कि इस महिला के लिए रिस्पेक्ट में दे रहा है। तो कह रहा है कि क्योंकि एक व्यक्ति ने महिला से कहा, तो महिला से कह रहा आपकी माँ मतलब कि महिला की माँ। तो महिला की माँ तो इसके ऊपर ही होगी, और जब महिला की माँ इसके ऊपर होगी तो अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा आपकी माँ के पति, तो जो इस महिला की माँ है तो इसका पति तो इसके साथ ही आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर कह रहा है कि फिर से रिपीट करें हम, आपकी माँ के पति की बहन, तो जो इस महिला की माँ है इसके पति हैं, और इसके पति की जो बहन होगी कह रहा वह मेरी चाची है। तो जब इस महिला की माँ और इसके पति की बहन है ये, तो कह रहा ये जो बहन है वह मेरी चाची है। तो मेरी चाची तो तब होगी, ये मेरी चाची है, तो इसका मतलब यहाँ हमारे चाचा जी होंगे ऑटोमेटिक। यहाँ पे हमारे आ जाएंगे चाचा जी, और यहाँ पे हम ले लेंगे हमारे पिताजी। तो जब यहाँ हमारे पिताजी होंगे तो यहाँ आ जाएगा वह व्यक्ति जो बात कर रहा था। और जब यह व्यक्ति के पिताजी हो गए तो ये इसके चाचा जी, तो ये इसकी हो जाएगी चाची, क्योंकि ये इसके पिताजी और ये इसके चाचा जी, और ये इसकी हो जाएगी चाची। फिर से हम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा, आपकी माँ मतलब महिला के लिए कह रहा है, आपकी माँ के पति, तो जो इस महिला की माँ होगा तो इसके पिताजी ही तो इसके पति होंगे। फिर कह रहा है कि पति की बहन, तो जो इस महिला की माँ के पति है, जो इनकी बहन है वह मेरी चाची है। तो मेरी चाची का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पिताजी आ जाएंगे। जब पिताजी के हमारे भाई होंगे वो हमारे चाचा जी, तो जो इनके पति का जो बहन थी तो हमारे चाचा की वाइफ हो जाएगी। तो तब जाके हमारा इनसे रिलेशन हो जाएगा कि जो इसमें कहना चाह रहा है कि अब इनकी बहन जो होगी वह मेरी चाची हो जाएगी। तो लास्ट में पूछ रहा था कि महिला का उस व्यक्ति के साथ क्या संबंध है। तो आप यहीं से देख लीजिए कि महिला का उस व्यक्ति का क्या संबंध है। जब यहाँ यह व्यक्ति आ गया, व्यक्ति के ये पिताजी और ये चाचा जी और ये हमारी चाची जी, तो जो ये हम देखेंगे कि जो भी ये रिलेशन आ रहा है चाची की तरफ से आ रहा है। तो जब हमारी ये चाची, तो चाची के जो भाई होंगे, क्योंकि ये भाई बहन हुए दोनों, तो जब ये भाई होंगे तो ये हमारे हो जाएंगे मामा जी और ये हो जाएंगी मामी। तो जो ये महिला होगी ये हमारे मामा की लड़की होगी। इस वक्त तो पूछ रहा था कि उस व्यक्ति के साथ क्या संबंध है। तो उस व्यक्ति के साथ, जिस महिला के साथ क्या होगी, यह महिला उस व्यक्ति की मामा की लड़की होगी, मामा की लड़की होगी, क्योंकि दिख भी रहा है कि इसके मामा की ये लड़की है, और लड़की होगी तो जाहिर सी बात है अर्थात वह इसकी चचेरी बहन होगी, अर्थात उस व्यक्ति की बहन होगी।
तो यही पूछना चाह रहा था हमसे। अगर हमने परिवार ट्री बना लिया इस तरीके से तो आंसर का जवाब दे पाएंगे आसान तरीके से। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरीके से हम दूसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं कि देखिए इसमें क्या कह रहा है। फोटो दिखाने के बाद इसमें कह रहा है कि अमित ने कहा, तो ये कहा, अभी इसको होल्ड रखिए, फिर आगे लाइन पढ़िए कि यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। यह लड़की मेरी माँ के, तो अगर अमित को हम लोग यहाँ होल्ड कर लें, देखिएगा, अगर ले लेते हैं यहाँ अमित को ले लिए भाई। फिर कह रहा अमित ने कहा यह लड़की मेरी माँ, तो अमित की माँ मतलब कि ये अमित की माँ हो जाएगी इसके ऊपर, अमित की माँ के पोते। तो देखिए जब ये अमित की माँ हो गई तो जो इनका पोता होगा वह अमित का लड़का ही तो होगा, तो इसका मतलब अमित का जो लड़का है तो उनके माँ का पोता होगा। तो पोते की पत्नी है कौन? यह लड़की। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अमित ने कहा यह लड़की मेरी माँ, तो ये हो गई इसकी माँ के पोते की पत्नी है, तो इसकी जब पत्नी हो गई तो इसकी लाइन में आ जाएगा। और यह पत्नी कौन है? वह लड़की के बारे में वह बोल रहा है। तो अब कह रहा है कि अमित का नाम लड़की के साथ किस प्रकार संबंध है। तो जो अमित का नाम है लड़की के साथ किस प्रकार संबंध है, आप देख सकते हैं यहाँ क्या है। और अमित का जो नाम है लड़की के साथ किस प्रकार संबंधित है, तो आप देख लीजिए खुद ही किस प्रकार से संबंधित है। अब यहाँ तो हमने जो ब्रश ट्री है उसको हमने कर दिया है। तो अब मैं जब ट्री यहाँ तैयार हो गया है तो आप जवाब देख लीजिए। यह लड़की है जो ये इसकी पत्नी है, और ये जो ये है इसके माँ के लिए तो पोता है, लेकिन अमित का ये है लड़का, और ये है जो लड़की थी इनकी है, ये है बहू। तो जो लड़की है वो अमित का क्या लगेगा? ये ससुर लगेगा। और यही हमसे पूछा जा रहा था कि अमित का नाम लड़की के साथ किस प्रकार संबंध है, तो जो अमित है उस लड़की का ससुर लगेगा। अगर आप हमेशा परिवार जो ट्री होता है उसको आप सेट कर लेंगे तो आप आराम से आंसर दे सकते हैं। परिवार ट्री के बारे में हमने इसके पहले वीडियो में बताया है, आप लोग वहां जाके देख सकते हैं। इसी तरीके से अब हम पहुंचते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तो ये दो प्रश्न को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको मैं इरेज करके तीसरा क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं। इसमें से आप लोग देख रहे हो कि एसएससी जीडी में अभी हाल ही में एग्जाम चल रहे हैं और उसमें एक प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है। तो हम तीसरे प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। इसमें आप देखिएगा कि क्या कह रहा है। अब देखिए हम तीसरे प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक लड़की की फोटो को दिखाते हुए, किसने कहा? राजन ने कहा। तो ठीक है भाई, ये लाइन कह रहा है एक लड़की की फोटो को दिखाते हुए राजन ने कहा इसकी कोई बहन या पुत्री नहीं है। किसकी? इस लड़की की। तो ये इसी लड़की के बारे में राजन दिखा रहा था और कह रहा था कि इसकी कोई ना ही बहन है और ना ही पुत्री है। फिर कह रहा है पर इसकी माँ, किसकी? लड़की की जो माँ होगी भाई इसके ऊपर ही होगी, क्योंकि एक पीढ़ी ऊपर ही जाएगी। तो इसकी माँ मेरी माँ की एक मात्र पुत्री है। तो मेरी माँ मतलब कि कौन था? राजन। तो यहाँ ले लेंगे हम राजन को, और राजन की माँ आ जाएगी यहाँ। फिर से हम रिपीट करें, एक लड़की की फोटो को दिखाते हुए राजन ने कहा इसकी कोई बहन नहीं है। तो हम लड़की को यहाँ मान लेते हैं, और कहा जा रहा है कि लड़की की ना ही कोई बहन है और ना ही पुत्री है। लेकिन फिर से आगे कह रहा है पर इसकी माँ, इसका शब्द लड़की के लिए प्रयोग किया गया है। तो इसकी माँ, तो इसकी माँ को हमने यहाँ दिखा दिया। तो कह रहा है मेरी माँ मतलब कि राजन की माँ की एक मात्र पुत्री है। कौन? लड़की की माँ। तो जब राजन की माँ की एक मात्र पुत्री थी ये, तो राजन तो लड़का हो गया, और जो इसकी माँ हो जाएगी ये इनकी एक मात्र पुत्री हो जाएगी। तो राजन के लिए लड़की की माँ इनकी बहन हो जाएगी राजन की। फिर आगे कह रहा है कि मेरी माँ की एक मात्र पुत्री है। फोटो वाली लड़की
राजन की माँ से क्या लगती है। तो आप देख लीजिए यहाँ, ये लड़की की माँ थी, जो लड़की की माँ है और राजन के आसपास में है, तो ये राजन के माँ की एक मात्र पुत्री थी। तो राजन की माँ और इसकी माँ की माँ एक ही है, इसीलिए राजन और लड़की की माँ भाई और बहन हो गए। तो और फिर आगे कह रहा कि फोटो वाली लड़की राजन की माँ से क्या लगती है। तो आप खुद ही देख लीजिए, ये जो लड़की थी फोटो वाली, राजन की माँ की क्या लगेगी। तो राजन की जो माँ की ये लगेगी, ये नातिन लगेगी, क्योंकि राजन के माँ के लड़की की यह लड़की है, इसीलिए यह लगेगी नातिन, नातिन लगेगी। अगर लड़की की बात करें कि राजन की माँ क्या लगेगी, तो उसकी नानी लगेगी। इसी तरीके से आप अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आगे देखिए, इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन करें, 2 क्वेश्चन और। तो किस तरीके से इसमें कह रहा है, राम ने शाम की ओर संकेत करते हुए कहा, शाम मेरे चाचा की पुत्री का भाई है, शाम का राम से क्या संबंध है। या तो कह रहा है शाम का राम से संबंध ज्ञात कीजिए। तो हम जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम लोग सेट कर लेंगे। सबसे पहले कह रहा है राम ने शाम की ओर संकेत करते हुए कहा, जो शाम है मेरे चाचा, ये कौन कह रहा है, राम। अगर राम को यहाँ हम लोग बैठा देंगे तो कह रहा है कि शाम मेरे चाचा, राम के लिए कह रहा है। तो जो राम के चाचा होंगे, तो सबसे पहले यहाँ तो राम के पिताजी आ जाएंगे, यहाँ इसके होंगे चाचा जी राम के, क्योंकि यहाँ इसके होंगे पिता। तो कह रहा है शाम मेरे चाचा, तो ये इसके पिता हो गए, तो इसके चाचा, मेरे चाचा की पुत्री, तो इसके चाचा की पुत्री होगी, तो इनके नीचे ही तो होगी, यहाँ हो जाएगी इसके चाचा की पुत्री का भाई है। कौन भाई है, शाम। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, कह रहा है राम ने शाम की ओर संकेत करते हुए कहा कि शाम मेरे चाचा, जो शाम है वो मेरे चाचा मतलब कि राम के चाचा की पुत्री का भाई है। तो कह रहा है शाम का राम से क्या संबंध। आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ ये राम के पिताजी, ये राम के चाचा जी। तो जब राम के चाचा की पुत्री हुई तो इसकी बहन हुई, चचेरी बहन, और ये चचेरी बहन का भाई है शाम, तो राम श्याम का चचेरा भाई होगा, चचेरा भाई। और यही हमसे पूछ रहा था कि शाम का राम से क्या संबंध है, तो ये दोनों चचेरे भाई होंगे। इसी तरीके से अगर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो ये देखिएगा, कह रहा है कि एक व्यक्ति का परिचय देते हुए मंजू ने कहा। सबसे पहले प्रत्येक क्वेश्चन में हम यही पकड़ेंगे कि कौन किसके लिए कह रहा है, तो क्वेश्चन को हम आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक व्यक्ति का परिचय देते हुए मंजू ने कहा, तो मंजू कह रही है, तो कह रहा है मंजू ने कहा वह मेरी माँ के, तो मंजू के रिस्पेक्ट में आया। तो हम यहाँ देखेंगे, यहाँ यदि हम मंजू को रख लें, यहाँ यदि हम मंजू को रख लें, तो कह रहा है, मंजू कह रही कि मंजू ने कहा वह मेरी माँ, तो मंजू की माँ इसके ऊपर हो जाएगी, क्योंकि माँ है तो इसके ऊपर एक पीढ़ी आ जाएगी। वह मेरी माँ के इकलौते पुत्र, तो ये मंजू तो लड़की हो गई, तो इकलौता पुत्र होगा, तो यही तो होगा उसका इकलौता पुत्र। इकलौते पुत्र के पिता, जब यहाँ पुत्र हो गया तो इसके पिता यहाँ जी हो जाएंगे, और जब ये इसकी माँ थे तो ये दोनों हस्बैंड और वाइफ हो जाएंगे यहाँ पे। तो कह रही इकलौते पुत्र के पिता की बहन, इकलौते पुत्र के पिता की बहन, तो इनकी जो बहन है, इनकी बहन का बेटा है कौन, यह व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति के लिए तो कहा जा रहा था, तो इनका बेटा है कौन, वह व्यक्ति। तो पूछा था मंजू का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। तो फिर से एक बार हम इस क्वेश्चन को समझाना चाहेंगे। कह रहा था एक व्यक्ति का परिचय देते हुए, अभी वो व्यक्ति दूर है, कहीं फोटो में दिखा रही है, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए मंजू ने कहा वह मेरी माँ, तो मंजू की माँ के इकलौते पुत्र, तो मंजू तो लड़की हो गई, इनका इकलौता पुत्र यहाँ पे आ गया जो मंजू का भाई है। तो कह रहा है इकलौते पुत्र के पिता, तो पिता तो इसके ऊपर ही होगा, जब ये पुत्र का ये माँ थी तो ये पिता और माँ दोनों हस्बैंड और वाइफ हो जाएंगे यहाँ पे इनके लिए। अब कह रहा है
कि पिता की बहन, तो जो ये पुत्र था, जो इनके पिता था, इनकी जो बहन होगी, उन्हीं का ये बेटा था। कौन? यह व्यक्ति। ये सवाल में कहा जा रहा था। तो पूछ रहा था कि मंजू का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। तो आप यहीं देख लीजिए, मंजू और वो इकलौता जो पुत्र था, ये दोनों भाई बहन हुए और ये इनके माता पिता। और जब इनके पिता की जो बहन है तो मंजू के लिए वो बुआ जी हो जाएंगी, तो ये बुआ जी का उनके बेटा हो गया। कौन? वह व्यक्ति। तो यही तो पूछ रहा था कि मंजू का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। तो जो मंजू है उस व्यक्ति की बहन लगेगी। और बात करेंगे ऑप्शन में चचेरी बहन रहेगा, तो वहाँ चचेरी बहन ऑप्शन में लेके जाएंगे हम। मंजू का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो यहाँ आप देखेंगे कि मंजू की माँ हो गई, मंजू के पिताजी हो गए, और जो मंजू के पिता की जो बहन होगी, ये मंजू के बुआ जी लगेंगे। बुआ जी की ये लड़का था, जो व्यक्ति था। तो जब बुआ जी का ये लड़का था व्यक्ति, तो ये दोनों भाई और बहन होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे हम कह पाएंगे कि जो मंजू और जो व्यक्ति होगा, वह व्यक्ति, ये आंसर लिख रहे हैं, वह व्यक्ति मंजू का भाई लगेगा। या तो ये ऑप्शन में हो कि वह व्यक्ति मंजू की